कोई भी एक फूल चुनिए। आप दोनों के मन में क्या चल रहा है आपके रिश्ते को लेकर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, जो पॉजिटिव हो, और जो आपके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं। जो सब आप चाहते हैं वो सब कुछ मिले, जो सही हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आप दोनों के मन में क्या चलता है आपके रिश्ते को लेकर। क्या सोच रखते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। आपके सामने 3 नंबर हैं, 3 तस्वीरें हैं। आपको एक नंबर चुन लेना है, एक तस्वीर चुन लेना है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए जो भी आपको ज़्यादा आकर्षित करे। और अगर आपको पहले वाला ऑप्शन मैच ना हो तो दूसरा या तीसरा भी सुनकर देख सकते हैं। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के लिए वो कितना सीरियस हैं, कितना कुछ उनके मन में चलता है। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो यहाँ सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख और 29 तारीख, 25 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं, तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, क्योंकि दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। तो बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, जून और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, ओ, एस, के, एम, वाई, आर, एफ, सी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है अभी आपसे किसी बात पर नाराज़ हैं और बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यही लग रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। अब आपको ये लग रहा है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है अब इस रिश्ते में कि जैसे बहुत ज़्यादा बंधन है, आप बहुत ज़्यादा उनको रोक टोक करते हैं। हो सकता है आप अगर फ़ोन लगाएं और वो आंसर ना दें तो आप कई बार फ़ोन लगाते हो, और इन सारी चीज़ों से उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जैसे आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के मन में बस यही आ रहा है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। उन्हें इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ पसंद नहीं, इतना ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं। ऐसा होता है ना कि अगर उनके मन की बात आप ना करो तो वो आपसे बात ही ना करें, बस वही कर रहे हैं वो। अब जब आप उनसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे होंगे कि शादी करते हैं, कुछ करते हैं, एंगेजमेंट हो जाए या फिर फैमिली से बात कर लो, तो इस तरह से आप जब प्रेशर बनाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जैसे आनाकानी करते हैं और इन बातों को टाल देते हैं।
तो कहीं न कहीं आपको अब ऐसा लगने लगा है कि अगर ये सीरियस नहीं है तो फिर क्यों इस रिश्ते में हैं? अगर वो नहीं चाहते हैं कुछ भी ऐसा करना तो फिर क्यों इस रिश्ते को बना के रखते हैं? नहीं है पसंद तो वैसा बता दो, और अगर नहीं चाहते इस रिश्ते को रखना तो भी क्लियर करना चाहिए, जो कभी भी वो नहीं करते हैं। अगर आप उनसे कभी पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बस बातों को टाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मजबूरियां हैं और आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या बात है एग्जैक्टली। तो उनके मन में क्या चलता है, हम पहले वो बात करें कि ये तो आपकी फीलिंग्स हो गई, पर उनके मन की बात ये है कि वो अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जब तक हो सके टालते रहो। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो इतने ज़्यादा सीरियस हैं नहीं जितना कि आप हैं। जितना आप कनेक्टेड फील करते हैं वो उतना नहीं करते हैं। और कई सारे लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाया है, किसी और के साथ उनकी बातचीत होना शुरू हो गई है, या तो फिर फैमिली की तरफ से ही उन्हें कोई ऐसा रिश्ता आया है जो उन्हें पसंद है। तो अब जो उनकी एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि आप अपने आप परेशान होकर उन्हें छोड़ दोगे, और आप उन्हें ब्लेम नहीं करोगे इस बात के लिए कि रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि आप तोड़ेंगे। और वो इस तरह से आपको मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, जबकि उनके मन में ये है कि वो किसी और को पसंद करने लगे हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में हैं, और ये चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस रिश्ते के लिए उतने सीरियस ही नहीं थे जितना कि आप होते गए। ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सीरियस हो गए, बहुत इमोशनल हो गए थे, पर अब बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं आपको ऐसे उनकी बातों से अंदाज़ा लगता होगा, आप उनकी बातों पर गौर किया कीजिए जब भी वो आपसे बात करते हैं, क्योंकि अगर वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, और आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तब इंसान ऐसा सोचता है कि फैमिली भी हमारी ही है अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर सिर्फ टाइम पास के लिए आपसे उन्होंने रिश्ता बनाया था और सीरियस नहीं थे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होगा आपकी फैमिली से, आपके लोगों के बारे में जानने से। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इन पर आप ध्यान दें तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये इंसान फ्यूचर के लिए भी क्या सोचता है। क्या वो सीरियस है, या तो फिर सिर्फ थोड़े समय के लिए उन्होंने ये रिश्ता बनाया था। तो ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे इन पर बहुत बहुत टाइम अपना दिया है, आपने दिल से इन्हें चाहा है, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। इन्होंने कभी भी आपके लिए इतना सीरियस होकर नहीं सोचा, और पहले जैसा आपको दिखाते थे कि वो भी बहुत सीरियस हैं, तो अब तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। स्थितियां बदल चुकी हैं, अभी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। क्योंकि इंसान कितना भी बिज़ी हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि इतना भी वक्त निकाल के थोड़ी सी बात नहीं कर सकता है, अपना हाल चाल नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता है। लेकिन जब उनके मन में ये बात है कि उन्हें किसी और के साथ आगे बढ़ना है, अब उन्हें इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। जैसे उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो इस रिश्ते को तोड़ेंगे और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे कि आपकी गलतफहमी थी, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, सब कुछ आपके ऊपर डालने वाले हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर इतने सीरियस नहीं है जितना कि आप हैं। आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको समझ में आ सके कि सामने वाला इंसान जो है उसकी क्या इंटेंशन है, उसके दिल में क्या है। ये बात आपको ज़रूर समझ में आएगी।
आई होप आप समझ गए होंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए उनके लिए जिन्हें भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के मन में क्या चलता है, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि थोड़ा सा कम है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 17 तारीख, 19 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख और 8 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है अप्रैल, मई, अगस्त, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, आर, पी, एफ, डी, एन, बी, एक्स, ये सारे नेम के इनिशियल हो सकते हैं, मतलब आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिश्ते के बारे में। आपका जो रिश्ता है, जो कंडीशन है आपके साथ, वो ये है कि आप दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसा लगता है जब भी आपके मन में कोई बात होती है तो उनको समझ में आ जाती है, और जब उनके मन में कोई बात होती है तो वो आप बोल देते हैं। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि दूसरे जब भी देखते हैं तो बहुत जलते हैं कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है दो लोगों के बीच में, इतना प्यार कैसे हो सकता है। ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, पिछले जन्म का है और भी कई जन्मों का है। आप दोनों ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं आप दोनों। आपके जो पर्सन है बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बता रहे हैं कि इंटरकास्ट इशू है यहाँ पर, रिलीजन इशू है, पर जब दिल मिल गए तो फिर ये समाज की दीवारें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। भले ही आपका धर्म अलग हो, भले ही आपकी जाति अलग हो सकती है, लेकिन आपकी सोच बहुत मिलती है। आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग है एक दूसरे के लिए। आपको हमेशा ही इस बात की चिंता होती है, फिक्र होती है कि वो भी अपने कैरियर में अच्छे से ग्रो करें और उनको भी। यहाँ पर ये बात नहीं है कि किसी एक की ग्रोथ, एक की सक्सेस देखकर दूसरे को प्रॉब्लम हो। बहुत समझदार हैं आपके पर्सन और कोई ईगो बीच में नहीं आता है, कभी भी उन्हें सॉरी बोलने में ईगो हर्ट नहीं होता। तो इसीलिए आप दोनों का रिश्ता इतना स्मूथ, इतना अच्छा है। भले ही कितने ही प्रॉब्लम आए, लेकिन आप दोनों ही इसको सॉल्व करते हैं मिलकर, क्योंकि आप दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आप ऐसा सोचते हैं अपने रिश्ते को लेकर कि गॉड ने जैसे आप दोनों को मिलाया है। और आपके जो पर्सन है वो तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं गॉड को कि वो बहुत लकी हैं कि वो आपसे मिले। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने आपको उनसे मिलाया है तो उनके ऊपर बहुत एहसान किया है, क्योंकि आपके जैसा कोई भी उन्हें नहीं मिल सकता है। एक बात और बताते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत मेडिटेशन करते हैं शायद वो, या फिर अपने गॉड पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो जिस भी धर्म के हैं तो उन्हें बड़ा ट्रस्ट है कि गॉड ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया है। बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं और इस रिश्ते को लेकर हम बता दें आपको कि बहुत पॉजिटिव है,
उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हमारा बहुत लंबा जाएगा, सारी उम्र का है, 1-2 दिन का साथ नहीं है ये, ऐसा सोचते हैं वो। और इसके लिए वो बहुत बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको इतनी खुशियाँ देना चाहते हैं, जो भी वो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं आपके लिए। बल्कि ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनके साथ हैं तो वो इस दुनिया का हर मुश्किल काम कर सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो आप दोनों को देखकर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बोलते हैं कि मेड फॉर ईच अदर। तो जैसे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। आप दोनों की सोच यही है, आपको भी ऐसा ही लगता है और आपके पर्सन को भी। पर यहाँ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एज डिफरेंस भी है, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनके बॉस हैं या तो फिर साथ में काम करते हैं कहीं, या स्टूडेंट या टीचर भी हो सकते हैं, तो रोज़ का मिलना जुलना है जैसे। लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन यहाँ पर कि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि एज डिफरेंस तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। जैसे जब आप एक दूसरे के शौक़ देखते हैं, एक दूसरे के हॉबीज़, एक दूसरे के इंटरेस्ट, सब कुछ मैच करते हैं। और जो चीज़ें मैच नहीं भी करती हैं तो भी इतना एक दूसरे को समझते हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होती दूसरे से। तो आपका रिश्ता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। अब जो भी मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, उनकी लाइफ में भी चलते हैं, लेकिन आप दोनों ही मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम यूँ ही दूर हो जाते हैं। और एक बात और है यहाँ पर कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। कभी भी किसी प्रॉब्लम में आप डरते नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर घबराते नहीं। आपकी ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें आपका केयरिंग नेचर बहुत पसंद है। वो ये भी जानते हैं कि भले ही उन्होंने ये बात अभी तक अपनी फैमिली को ना बताई हो, शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। वो आपके साथ रिश्ते में बहुत आगे जाना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, हर हाल में, हर कीमत पर वो आपका साथ चाहते हैं। ये बात उन्होंने आपसे कही भी होगी। और एक बात बताएं कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत सारी बातें आपसे कह नहीं पाते हैं। कई लोग होते हैं ना, बहुत शो ऑफ़ करें, लेकिन इनको शो ऑफ़ करना पसंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये जितना फ़ील करते हैं उतना बता नहीं पाते आपको। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, इतना पॉजिटिव होकर वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपको ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं कि हमेशा आप उनके साथ रहो। और आपको भी देख रहे हैं कि आप भी उन्हें बहुत चाहते हैं दिल से। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया ही इसलिए है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो, हर हाल में, हर परिस्थिति में। बहुत खूबसूरत रिश्ता है आपका। आई होप आप समझ गए होंगे कि उनकी क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। जब भी आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं उनकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड नंबर की तस्वीर को, और आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। तो सभी साइन और एलिमेंट यहाँ पर बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की किसी भी मंथ की 13 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख,
7 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, सितंबर, जून, अक्टूबर, मई और नवंबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एन, के, एस, पी, ई, आर, ई बता दिया शायद हमने, वाई, डब्ल्यू और क्यू, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम बता देते हैं आपको कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यहाँ पर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऑफिस में साथ में काम करते हैं और पहले से आप इनको, कई लोग तो जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं इन्होंने नई नई आपसे दोस्ती की है, आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, ऐसा भी इन्होंने आपको प्रपोज़ किया है। और या तो फिर आपको ये बहुत पसंद हैं और आप इनसे बात करना शुरू कर चुके हैं, वो भी आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। हमेशा आप दोनों साथ में देखे जाते हो, जहाँ भी आप काम करते हैं तो सब लोग बोलते भी हैं, बल्कि आप दोनों की दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा बोलते हैं। और आप दोनों अपने रिश्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, दोस्ती से आगे हैं और बहुत सीरियस हैं अभी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों की ही। लेकिन एक बात है कि आप दोनों की ही फैमिली ऐसी है जो बिल्कुल अगेंस्ट होगी। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और कराना चाहे, या तो फिर लव मैरिज के बहुत खिलाफ है शायद। ऐसा लग रहा है कि फैमिली की साइड से बहुत इशू होने वाला है फ्यूचर में आपके लिए, या आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड हो और इसी वजह से इस रिश्ते में आगे फ्यूचर शायद उतना आप सेफ़ नहीं समझते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हम फ्यूचर में मिलें या ना मिलें, तो फिर भी इन बातों को भी आप साइड करके एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके जो पर्सन है उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव होकर इस रिश्ते में शुरुआत तो की है, पर आगे क्या होगा ये आप दोनों नहीं जानते हैं। देखिए कल क्या होने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता होता है, पर हाँ सच्चे दिल से बहुत प्योर फीलिंग है आपकी भी और उनकी भी। यहाँ बनावट दिखावा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर। वो दिल से आपको चाहते हैं और दिल से आपको अपना बनाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड हैं, आप या आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम है। उनकी जो पार्टनर है उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, या आपकी या उनकी। तो आप जैसे उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन था आपकी लाइफ में, पर इनके आने से वो चीज़ें अब दूर हो गई हैं। आपको कोई ऐसा मिला है जो आपकी बहुत केयर करता है, जो आपको बहुत खुश देखना चाहता है और आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप बहुत पॉजिटिव हैं और वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे कि ज़िंदगी फिर से बहुत खूबसूरत हो गई है और ईश्वर ने जैसे फिर से आप दोनों को ही जीने का एक मौका दिया है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे पहले और उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इतनी खुशियाँ मिलेंगी, पर आपसे मिलकर जैसे उन्हें उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। वो बहुत खुश रहते हैं जितनी देर भी वो आपके साथ रहें, और बहुत पॉजिटिव रहते हैं इस रिश्ते को लेकर। एक बात और हम आपको बता दें यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको एक चॉइस दें कि आप अपनी फैमिली के साथ आगे रहना चाहोगे या इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, तो वो आपको चॉइस दे सकते हैं। और हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कभी मजबूर करेंगे, ये आपकी खुशी भी देखते हैं।
हमने आपको बताया ना कि बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं ये, और ये आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपकी खुशी इसमें है कि इस रिश्ते को हम यहीं ख़त्म करेंगे, तो भी ये कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दिल से आपको चाहते हैं। और जहाँ प्यार होता है वहाँ पर ऐसा स्वार्थी कोई नहीं होता कि सिर्फ अपनी खुशी देखे, दूसरे की नहीं देखे। वो दूसरों की भी खुशी देखते हैं, अपने पार्टनर की खुशी सबसे ज़्यादा देखते हैं, जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार का नाम पाना नहीं है, तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं आपके लिए, उनकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन अभी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा है कि अगर आप उनके साथ होंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, और ऐसा भी सोचा है कि ईश्वर ने उन्हें जीने का एक मौका दिया है। इतनी खुशी उनने पहले कभी सोचा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में आएगी, कोई उन्हें इतना प्यार करेगा। अब जबकि आपसे उनकी मुलाकात हुई है तो उन्हें एक नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं कि कोई इतना भी अच्छा हो सकता है, कोई इतना भी केयरिंग हो सकता है किसी के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके जो पर्सन है इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फ्यूचर में वो क्या कुछ करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपका दिल करे, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। और पॉजिटिव रहें, और एक पॉजिटिव वाली कमेंट हमें सेंड करें कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। हमने हमेशा आपसे कहा है कि स्थितियाँ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखाएगा। तो अपने मन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखें, और ईश्वर से हमेशा यही मांगें कि जो सही है मेरे लिए वही देना। फिर आप देखेंगे कि कभी आपकी लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हैं। तो आपकी सोच जैसे ईश्वर को भी मजबूर कर देती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।